हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बच्चों, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व होता है, ये भी पार्टनर्स जो भी किसी भी फर्म में अगर जितने भी पार्टनर हैं, वो जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा एक गुल्लक में डाल देते हैं। जैसे पिछले टॉपिक में पढ़ा था हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, तो इस बार कौन से रिजर्व वाले गुल्लक में डाल देंगे? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व वाले गुल्लक में पैसे रख देते हैं। बच्चों रखते की चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। आपको क्या गिवन होगी? बैलेंस शीट गिवन होगी। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? इन्वेस्टमेंट। और उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट भी गिवन होगी। लेट एज्यूम, मैं ऐसे एज्यूम कर ले रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट गिवन थी 5 लाख। इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन थी? 5 लाख। ये कहां मिलेगा? एसेट साइड में। ऐसी हमें लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व भी मिलेगा। क्या मिलेगा कह रहा हूं? IFR, जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। लेट एज्यूम, इसकी भी अमाउंट मैं एज्यूम कर लेता हूं कुछ भी, कि वो था 30,000। ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वाला टॉपिक है? मुझे बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में गिवन होती है। उसके एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। फिर मुझे चेक करना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में क्या IFR है? IFR बोले तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। तब इस टॉपिक में हमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट मतलब जनरल एंट्री बनानी पड़ती है, जैसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए बोल रहे हैं। मतलब जो ये वाला इन्वेस्टमेंट है, जो बैलेंस शीट के अंदर है, इसको हमेशा बोला जाता है बुक वैल्यू। इसको हमेशा कौन सी वैल्यू बोला जाता है? बुक वैल्यू। जो मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या है? रिकॉर्ड है। ऐसे ही आपको फिर फर्दर कहीं पॉइंट में नीचे गिवन होगा कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू समथिंग कुछ हो गई है। मान लो कुछ भी हो गई है, 5 लाख थी, इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट तो सभी को पता है क्या होता है? हम अपने पैसे, अपने कैश को कहीं डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? मान लो मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, या तो उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, मान लो 5 लाख से 6 लाख हो सकती है, इंक्रीज होगी, कुछ भी हो सकता है, या कांस्टेंट रही होगी। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि सिर्फ 5 ही लाख रहे हो, ना बढ़े ना कम हुए, हो सकता है। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? जैसे अगर इन्वेस्टमेंट में कह रहा हूं बढ़ भी सकती है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज होगी। तो आपको नीचे अल्टरनेटिव पॉइंट्स में, जहां पे अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है, वहां पे आपको बताया होगा कि जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी मार्केट वैल्यू ये हो गई है, मतलब कुछ भी हो गई है। अभी तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोला कि 5 लाख बुक वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 6 लाख। तो हमें फायदा हो गया। बुक वैल्यू थी 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस। बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो लॉस हो गया। तो ये जो लॉस होता है बच्चों, इससे बचने के लिए रिजर्व रखा जाता है। किससे बचने के लिए? रिजर्व रखा जाता है कि अगर मान लो 5 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट की है, अगर इसमें कुछ लॉस हो गया तो उस लॉस को कहां से फुलफिल करेंगे? जो ये हमने गुल्लक बनाया रिजर्व का, IFR, एग्जाम्पल में कितना लिया है मैंने? 30,000। तो यहां से उस लॉस को फुलफिल कर लेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा इन्वेस्टमेंट कैसे पहचानेंगे, रिजर्व क्यों रखा जाता है। जो भी इन्वेस्टमेंट किया, अगर इसमें लॉस हो तो उस लॉस को कहां से रिकवर करेंगे? उस रिजर्व में से। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ी ब्रॉडली कितनी सिचुएशन हो सकती है? 3 सिचुएशन। पहली सिचुएशन, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। दूसरी सिचुएशन,
इक्वल रह सकता है, जो बुक वैल्यू होगी वही मार्केट वैल्यू होगी, ये दूसरी सिचुएशन हो सकती है। तीसरी सिचुएशन, बुक वैल्यू 5 लाख है, मार्केट वैल्यू उसकी कम हो सकती है, मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है, कम। तो हमने 3 सिचुएशन देखना है कि तीनों सिचुएशन में जनरल एंट्री कैसे बनेगी। अगर वैल्यू बराबर है तब क्या जनरल एंट्री बनाएंगे, वैल्यू कम हो गई तब क्या जनरल एंट्री बनाएंगे, वैल्यू बढ़ गई तब क्या जनरल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो सिचुएशन 1, केस 1, सबसे पहले वाला पॉइंट है, व्हेन बुक वैल्यू बच्चों इसकी बात कर रहे हैं, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। तो बच्चों समझना क्या कह रहा है, जो बुक वैल्यू है, एग्जांपल में देखिए बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो बैलेंस शीट के अंदर दिखी होगी। कह रहा है जो बुक वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मतलब आज उसकी डेट में उस इन्वेस्टमेंट की क्या कॉस्ट है, क्या है, सेम है। जब मतलब अगर मैं यहां से समझाऊं कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख है और मेरी मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 5 लाख है, तो इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री बनेगी। अगर आप मेरे सेकंड वाला सिचुएशन देख रहे होंगे तो ये रहा 5 लाख, तो इस कंडीशन में बच्चों एंट्री बनती है, जो ये रिजर्व है, 30 का 30,000 यूज नहीं होता है, यूज होगा नहीं क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं, यूज तो तभी होगा जब लॉस होगा। तो ये रिजर्व का पूरा पैसा पार्टनर अपने घर ले जाते हैं। तो लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है बच्चों क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, आईएफआर। अब आईएफआर अपने घर ले जाएंगे पार्टनर, तो आईएफआर को हमने खत्म करना पड़ेगा। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उसका अपोजिट किया जाता है। आईएफआर अगर हमारी 30,000 है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको खत्म करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो बन जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है, 30,000। घर किस कौन ले जाएगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स, घर कौन ले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन ले जाएंगे अपने घर, ओल्ड पार्टनर्स ले जाएंगे। किस रेशियो में ले जाएंगे, समझने वाली बात वो है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जितने भी पार्टनर होंगे आप उनका नाम लिख देंगे और उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो। तो ये थी पहली सिचुएशन। सेकंड केस है बच्चों, सेकंड केस समझिएगा, फर्स्ट केस समझ में आ गया हमें। सेकंड केस है when market value of investment is less than the book value। थोड़ा सा बच्चों देखना इसमें चेंज आ गया। क्या कह रहे हैं, जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, फिर से मैं आपको दोबारा से एग्जांपल समझा रहा हूं। आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है, मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट बना ली आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ये साइड होगी एसेट, ये अमाउंट, ये साइड होगी लायबिलिटी और फिर से अमाउंट। हमें एसेट साइड के अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन होगा, हमें एसेट साइड के अंदर क्या गिवन होगा, इन्वेस्टमेंट गिवन होगा, जो मैं लेके चल रहा था अभी तक 5 लाख। और लायबिलिटी साइड में मैंने बोला मुझे गिवन होगा आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो मैं समझ रहा था 30,000। अब समझना बच्चों ध्यान से, कह क्या रहे हैं, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब एडिशनल पॉइंट में कहीं पे लिखा होगा मार्केट वैल्यू क्या हो गई है। ठीक है, ये तो हमेशा क्या होती है, बुक वैल्यू, ये तो हमेशा क्या होती है, बुक वैल्यू। तो बोल रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन दी बुक वैल्यू। बोला मार्केट वैल्यू जो है वो कम है, कम है। अब कितनी कम है बच्चों, वो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं।
तो देख समझाता हूं सिचुएशन कैसी होगी। पहली सिचुएशन समझना बच्चों, 5 लाख है मान लीजिए। पहली सिचुएशन होगी 4,90,000 हो सकता है, कम है बोला उसने। बोल क्या रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू है उससे कम है। या तो 4,90,000 भी हो सकता है, 470 भी हो सकता है, और इससे कम भी हो सकता है। कितना भी हो सकता है वो तो हमें कुछ नहीं पता। तो बच्चों इसमें हमने ध्यान देना पड़ता है। रिजर्व में 3 सिचुएशन बनती हैं जब लेस देन बोले बुक वैल्यू से। 3 सिचुएशन बोले। एक, जितना हमने रिजर्व रखा है कम तो है। इन्वेस्टमेंट देखो, अगर आप यहां से नोटिस करोगे, पहले कितनी थी 5 लाख, अब कितनी हो गई है 4,90,000। कम तो है लेकिन रिजर्व से कम है। रिजर्व 30,000 था और मैं देखूंगा तो मेरे को लॉस कितना हो रहा है, सिर्फ 10,000 का। एक सिचुएशन ये होती है। इस सिचुएशन को बोला जाता है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वैल्यू तो कम हो रही है, देखो बोल रहा है फॉल इन दी वैल्यू, वैल्यू तो कम हो रही है लेकिन किससे कम है, लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितना हमने रिजर्व रखा था उससे वैल्यू कम है। एक सिचुएशन ये हो गई। अभी बच्चों एंट्री तीनों बना लेंगे तो समझने के लिए अभी समझ लेते हैं। पहली सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या होगा बच्चों, जो बुक वैल्यू है वो कम तो होगी। मार्केट वैल्यू देखो 5 लाख से कितनी होगी 4,70,000, लेकिन इक्वल टू IFR। इक्वल टू IFR अगर मैं देखूंगा 5 लाख में से 470 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 30,000। तो इस सिचुएशन में कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम तो हुई है, कितनी होगी 4,70,000, लेकिन जो इतना रिजर्व रखा था उसके बराबर हुई है, उसके बराबर हुई है। तो ये यहाँ पे हमारी बच्चों दूसरी सिचुएशन भी बन सकती है। यहाँ पे हमारी कौन सी सिचुएशन बन सकती है, दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन हो सकती है बच्चों, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो सकती है, मतलब रिजर्व से भी ज्यादा। अगर मैं तीसरी सिचुएशन देखूं तो मेरे को लॉस हो रहा है 50,000 का, मतलब रिजर्व से भी ज्यादा हो रहा है। तो थर्ड सिचुएशन। तो बच्चों यहां पे मुझे लेस देन के केस में फिर से 3 केस समझने पड़ेंगे। एक केस वो लॉस तो हो रहा है 10,000 लेकिन 30,000 से कम है। दूसरा केस वो लॉस हो रहा है लेकिन वो इक्वल टू रिजर्व है। तीसरा केस वो जहां रिजर्व से भी ज्यादा लॉस हो जा रहा है। तो इन तीनों सिचुएशन में क्या क्या जनरल एंट्री बनेगी ये हमने सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन सीखेंगे कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कम तो हो रही, इन्वेस्टमेंट कम तो हो रहा है लेकिन लेस देन रिजर्व। रिजर्व कितना था 30,000, इससे कमी तो है 10,000। तो ये पहली सिचुएशन समझते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, एंट्री बनेगी बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर क्या आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है। IFR इन्वेस्टमेंट में बच्चों लिखते हैं हमेशा बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी माइनस मार्केट वैल्यू जो एडिशनल पॉइंट में गिवन होगी। अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊं तो IFR हमारा बैलेंस शीट के अंदर था 30,000 और मेरी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में मैंने लिखा था 5 लाख और मार्केट वैल्यू मैंने लिखी थी 4,90,000, यही तो था। तो इसको माइनस करके मेरा कितना आ गया 10,000। तो मेरे को अमाउंट ये लिखनी थी एक्चुअल में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। बच्चों देखो गुल्लक में अभी भी पैसे बच गए होंगे, ये लॉस कवर करने के बाद भी मेरे गुल्लक में कितने पैसे बच गए होंगे 20,000। तो वो अपने घर ले जाते हैं ओल्ड पार्टनर्स। बचा हुआ पैसा अपने घर कौन ले जाएगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कितना पैसा बचा है 20,000। तो पहली सिचुएशन तो ये है कि मार्केट वैल्यू तो कम हो रही है लेकिन रिजर्व से कम। दूसरी सिचुएशन थी बच्चों
कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम तो हो रही लेकिन इक्वल टू रिजर्व, तो इसमें एंट्री बनती है फिर से वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो डेबिट होगा, ठीक है। जो लॉस हो रहा है उसको लिख देते हैं टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैसे निकालेंगे मैंने अभी अभी ऊपर समझा दिया, बुक वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे, मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हम 30,000 लेके चल ही रहे थे, बुक वैल्यू थी हमारी 5 लाख। अगर आप सेकंड केस देखेंगे तो बुक वैल्यू कितनी थी 5 लाख, और मैंने बोला कितनी कम हो गई, मार्केट वैल्यू कितनी 4,70,000, तो कितना डिफरेंस आ गया 30,000 का। तो बच्चों मेरे गुल्लक में 30,000 रुपए थे और मैंने वो पूरा जो लॉस हो गया वो भी 30,000 था, तो क्या मेरे गुल्लक में कुछ रुपए बचे होंगे, नहीं। तो इसमें बस इतनी ही एंट्री बनती है दूसरी सिचुएशन में, जब IFR किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के। तीसरी सिचुएशन है बच्चों जब लॉस रिजर्व से भी ज्यादा हो जाता है। तीसरी सिचुएशन क्या है, अगर आप देखेंगे रिजर्व रखा था 30,000, लॉस हो गया 50,000, मतलब रिजर्व से भी ज्यादा लॉस हो गया, मार्केट वैल्यू कम हो गई, तब क्या एंट्री बनेगी, तब एंट्री बनती है बच्चों, पहला रूल तो सेम है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो चीज क्रेडिट है उसे हम डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट, 30,000 से। अभी बच्चों लॉस तो हमें 50,000 का हो गया, लेकिन गुल्लक में कितने रुपए, 30,000 रुपए, और कितने रुपए चाहिए, 20,000। तो वो हम ले लेते हैं बच्चों, एक अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उस अकाउंट से ले लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लेने हैं इस अकाउंट से, 20,000 रुपए, और ये पूरे रुपए लेके बच्चों हम डाल देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो देखो लॉस भी 50,000 का हुआ था और इन दोनों का सम करता हूं तो कितना हो गया, 50,000। तो बच्चों जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि जो मेरा गुल्लक था, देखिए ये मेरा गुल्लक था जिसमें मैंने कितने रुपए रखे थे, 30,000, लेकिन लॉस कितने का हो गया, 50,000 का, तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लेने पड़े। ऐसी सिचुएशन में हमें 2 बार जनरल एंट्री बनानी पड़ती है, A, B। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जहां से मैंने पैसे लिए उसमें वापस भी तो डालने पड़ेंगे, निकाले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, अब पैसे डालूंगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कौन डालेगा, ओल्ड पार्टनर्स डालेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डालेंगे, ओल्ड रेशियो में डालेंगे। कितने रुपए निकाले थे रिवैल्यूएशन से, 20,000, तो 20,000 डालेंगे ही भी, और कौन डालेगा, ओल्ड पार्टनर्स। तो बच्चों ये थी लेस देन वाली सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन लेस देन, हमने तीनों समझ ली। अब समझते हैं बच्चों लास्ट केस, पहला केस समझ लिया, दूसरा केस समझ लिया, दूसरे केस के अंदर 3 पॉइंट थे, वो तीनों पॉइंट भी समझ लिए। अब समझते हैं लास्ट पे, जब इन्वेस्टमेंट होगी 5 लाख और मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। एक तो हमने बराबर इक्वल वाली पढ़ ली, एक लेस देन वाली पढ़ ली, अब पढ़ेंगे जब ज्यादा हो जाएगी। तो देखिएगा थर्ड सिचुएशन, when market value of investment is more than the book value, ठीक है, समझ में आ गया। हमने हमारी बुक वैल्यू कितनी थी, अगर मैं समझना चाहूं बच्चों तो हमारी बुक वैल्यू कितनी थी, बैलेंस शीट में जो मैंने बैलेंस शीट बनाई थी उसके एसेट साइड में, किस साइड में, एसेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, उसकी वैल्यू लिखी थी 5 लाख, ठीक है। ऐसी लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व बनाया था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो मैंने बोला था 30,000। अब मैं बोल रहा हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा
कि मार्केट वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट की वो 6 लाख हो गई, कुछ भी बोल देगा, 5 लाख से ज्यादा बोलेगा, अभी मैंने एग्जांपल के लिए कितना मान लिया 6 लाख हो गई, तो इस सिचुएशन में क्या एंट्री बनेगी? बच्चों मेरा क्वेश्चन है पहले क्या IFR जो ये गुल्लक था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमने यूज किया? नहीं सर, नहीं किया। तो ये पूरे के 30,000 रुपए अपने घर कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि उन्होंने ही तो अपने हिस्से में से बनाया था। तो इसमें पहली एंट्री बनती है बच्चों, पहले IFR देखिए, लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है? 30,000। कितनी अमाउंट है? 30,000। कौन ले जाएगा अपने घर? 2 ओल्ड पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में ले जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। कितने रुपए ले जाएंगे? जितने पार्टनर होंगे उतने नेम लिखेंगे और उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बच्चों आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस 5 लाख से 6 लाख में हमें प्लस 1 लाख का फायदा भी तो हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पहली एंट्री तो जब भी ज्यादा की बात आएगी उस सिचुएशन में हमेशा 2 एंट्री बनती है, उस सिचुएशन में हमेशा 3 एंट्री बनेगी। कितनी एंट्री बनेगी? 3 एंट्री। पहला जो रिजर्व रखा था वो पूरा पूरा कौन ले जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स। दूसरा बच्चों जो 1 लाख का ये प्रॉफिट हुआ है, जो ये 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं। अगर बच्चों जैसे लॉस हो रहा था तो रिवैल्यूएशन से निकाल रहे थे, तो अब कौन से अकाउंट में डाल देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। तो कहां से डालेंगे? इन्वेस्टमेंट में फायदा हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो कहां डाल देंगे? रिवैल्यूएशन। जितने का भी फायदा होगा उतनी अमाउंट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। इस एग्जांपल में हुआ हमें प्रॉफिट 1 लाख। अब बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिया, अब ये 1 लाख रुपए कौन ले जाएगा अपने घर? ओल्ड पार्टनर्स। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा था तो निकाल ले रहे थे, फिर हम वापस डाल देते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स का ही होगा। तो अगर उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में पैसे डले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से पैसे निकालेंगे तो डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, निकाल के अपने घर कौन ले जाएगा उस पैसे को? ओल्ड पार्टनर्स। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में अपने घर ले जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। कितना पैसा ले जाएंगे? जो रिवैल्यूएशन में हमने ऊपर लिखा था, कितना लिखा था? 1 लाख। कितना लिखा था? 1 लाख। सो स्टूडेंट आई होप आप, अब अगर आप देखेंगे बुक में 3.57 पेज नंबर में इलस्ट्रेशन 54 है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट दिए 5 लाख और उसके बगल में रिजर्व दिया 30,000। केस 1 कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू है सेम होगी। केस 2 कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, बुक वैल्यू भी 5 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? अभी मैंने समझाया था, ठीक है। तो रिजर्व का यूज नहीं होगा, ये रिजर्व पूरा पूरा कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। ऐसी 3rd सिचुएशन, 4th सिचुएशन, 5th सिचुएशन, तो ये सारी सिचुएशन आपने करनी है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। सो स्टूडेंट थैंक यू।